मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हम लोग देख रहे थे कि प्रेमपुरी जी महाराज अपने साधना काल में एक जगह गए हिमालय में और नदी के किनारे बैठे कि मैं अब आत्महत्या कर लूं, शरीर का त्याग कर दूं, क्योंकि इतना अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी अनुभव नहीं आ रहा है। और इसीलिए बहुत ही दुखी होकर के उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब देह का परित्याग करना चाहता हूँ। तो वहाँ एक माताजी आई थी, हंस पड़ी और उन्होंने उनको कहा, आप इनका परित्याग करके आए हैं तो इसीलिए तो सन्यासी बने हैं, तो मुक्ति का अनुभव नहीं होता। एक दो दिन चिंतन कीजिए, मैं आपके पास फिर आऊँगी, आप मुझे अपना बंधन दिखा देना। यदि बंधन दृश्य हो तो उसका अत्यंत भाव आप में ही दिखा दूंगी। जब आप पे बंधन का अत्यंत भाव दिख जाएगा तो आपको पहले से ही ज्ञात है, जिस अधिकरण में जिस वस्तु का अत्यंत भाव रहता है उसमें वह वस्तु दिखे, वो होती नहीं, मिथ्या होती है। इसी को कहते मिथ्या। माने जो वस्तु अपने अभाव में स्थित है उसको मिथ्या कहते हैं। देखो, जैसे यह जो है इंद्रधनुष्य, ये अपने अभाव में है, माने वो दिख रहा है लेकिन नहीं है। जैसे रस्सी और सांप, ये सांप जो है अपने अभाव में है, वहाँ असल में रस्सी है। इसी प्रकार से यह जो मृग तृष्णा है ये दिखती है। तो ये जो सिद्धांत है वेदांत का, जिसको विवर्त कहते हैं, हम लोग पंचदशी में पढ़ रहे हैं। विवर्त माने क्या? जो न होते हुए भी प्रतीत होवे उसको विवर्त कहते हैं। जो विवर्त है, जो प्रतीत हो रहा है, उसको मिथ्या कहते हैं। तो कहते हैं कि आप अपना मुझे बंधन दिखा देना, यदि बंधन दृश्य हो तो मैं उसका अत्यंत अभाव आप में दिखा दूंगी। और जब आप में बंधन का अत्यंत अभाव ही दिखा जाएगा तो आपको पहले से ही ज्ञात है, जिस अधिकरण में जिस वस्तु का अत्यंत अभाव होता है उसमें वह वस्तु दिखे तो वह मिथ्या होती है। बंधन मिथ्या है, आत्मा अबाध्य सत्य है। मुक्ति कहीं से आती है या मिलती है या उसके आने में कुछ देर है, ये सब तो तब हो जब मुक्ति कोई दूसरी वस्तु हो, दूर से देर से मिले। वस्तुतः बंधन के अत्यंत अभाव से ही उपलक्षित आत्मा ही मुक्ति है। मैं फिर आऊंगी, तुम बंधन दिखाना, मैं मुक्ति दिखा दूंगी। आप ही आप है। मुक्ति बंधन का भेद मिथ्या है, कल्पित है। माता दृश्य हो गई। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए यदि आप वेदांत की दृष्टि से चिंतन करने में सक्षम हो या आप पर ये वेदांत के संस्कार हो गए तो आप किसी भी समस्या को लेकर के दुखी नहीं होगे। क्योंकि वेदांत के संस्कारों का तात्पर्य हमारे विचार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाता है। हमारी विचार करने की साधारण व्यक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? ये दुनिया ऐसी है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूरे जगत में ऐसा ये कोरोना आ गया है, भगवान नाराज है कि हमसे, हम लोगों ने क्या पाप किया होगा, हमारे ही समय आना है, क्या हम ये कोरोना में ही खत्म हो जाएंगे। ये जो विचार है ना, ये संसारी लोगों के विचार है। और जो जिस पर वेदांत के संस्कार है उसके विचार क्या होगा? ये किसको हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये कोरोना का चक्कर रहता है क्या गहरी नींद में, सपने में? देखो, तो विचार की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? देखो,
यदि विचारों का प्रारंभ अपने से अन्य से होगा तो उसका कोई अंत नहीं है। देखो, इसका आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक बार हम थाईलैंड में थे और वहाँ पटाया में एक सिनेमा थिएटर है, वहाँ हम गए थे देखने के लिए। तो वहाँ लिखा हुआ था, यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, यदि आप प्रेग्नेंट हो, यदि आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप एंटर ना करें। तो हमने कहा हम तीनों भी नहीं है। तो फिर हम एंटर कर गए। हमारे साथ एक सज्जन थे, वही मुझे ले गए थे। और वहाँ का सिनेमा ऐसा विचित्र था कि जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है सिनेमा के, वैसे आपकी चेयर भी हिलती है। तो हम लोग जब देख रहे थे तो एक ट्रेन जोर से जा रही थी उल्टी सीधी हो करके, वैसे वैसे हमारे कुर्सी भी ऐसी ऐसी हिल रही थी। तो ऐसे भ्रांति हो जाती है कि मानो हम उस ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ये सब हमारा अनुभव हो रहा है। माने वो स्क्रीन पर जो दिखा रहा है उस ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं, ये भ्रांति निर्माण होती है। क्योंकि जैसे ट्रेन जा रही है वैसे चारों तरफ से आवाज़ है, वैसी ये कुर्सी भी हिल रही है। तो फिर एक ऐसा सीन आता है कि जैसे वो ट्रेन जो है एक बहुत बड़े खाई में, जहाँ एक वल्क्यानो है, उसमें जाके गिर रही है। तो हमारे साथ जो सज्जन थे पहले वो घबरा करके हमारे हाथ को, कलाई को इतना जोर से पकड़ के रखे थे। हमने कहा यार तुम मेरे हाथ का खून बंद कर दोगे क्या, छोड़ो। बोले नहीं स्वामी जी, मुझे डर लग रहा है, चलो निकल जाते हैं। हमने कहा बेवकूफ़ मत बनो, आंखें बंद करो और बैठे रहो, खोलो मत आंखें। देखो, तो वो जो व्यक्ति था वो बाहर के जगत को देख करके दुखी हो रहा था, और हम जो हो रहे थे, हमने कहा कि ये देखने वाला ही नहीं है तो क्या देखेंगे। जब दुखी होने वाला ही नहीं है तो दुख कहाँ होगा। तो जो हम पति पत्नी भाई बहन साधक करके दुखी होते हैं तो देखो तो सही। तो हमने पहले तो जैसे महाराज जी के जीवन की बात, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। अब कौन बचा था? एक बचा था, साधक। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे रियलाइजेशन चाहिए, इसका भी तो त्याग करना है। तो ये माता जी ने आकर के उनको क्या बताया? यही बताया कि जो मुक्ति चाह रहा है वो कौन है। तो पता चलेगा कि मैं बंधन में हूं, ये केवल एक भ्रांति मात्र है। जैसे उस सिनेमा की बात जो हम आपको बता रहे हैं, उस आदमी को लग रहा था कि हम उसका ट्रेन के अंदर में है और वो ट्रेन के साथ हम भी मरने वाले हैं। तो ये सब का सब जब स्पष्ट हो जाता है ना, तब जाकर के हमारी वेदांत के निष्ठा फलित हुई है। तो तुम स्वामी जी की आंखें खुल गई, उन्हें एक अनुशिष्ट स्पष्ट तथा स्पष्ट प्रकाश का दर्शन होने लगा। वह क्लिष्ट था न क्लिष्ट, अविनाशी इष्ट एवं मिष्ट था। स्वामी जी ने अनुभव किया कि बंधन मुक्ति का भेद भी अज्ञान मूलक ही है। देखो संतो, इसीलिए कितने बार हम लोगों ने इस पर चिंतन किया है। पहले अपनी समझदारी को ठीक रखना है। समझदारी को ठीक रखने का तात्पर्य क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय श्रिताः, अंतःकरण में एक भी कामना न हो। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए। देखो, स्वामी जी भगवान की तो बात छोड़ो, हम तो छोटी छोटी बातों में फंसे। समय पर चाय देने से क्या इनको कुछ जाता है जेब से? हम कुछ मांगते थोड़ी है, हो गए दुखी। जहां आपने एक भी कामना करी, कोई भी कामना, भगवान के दर्शन की भी, तो भी आप अपने आप को स्वयं दुखी कर रहे हो। ये केवल शब्द नहीं है, अपने अनुभूति का विश्लेषण करके देखें। हमारे सुषुप्ति अवस्था के अनुभूति का जो सौंदर्य है वो यही है कि हमारे मन में उस समय कोई भी कामना का जन्म नहीं होता। तो कामना रहित अंतःकरण ही परमात्मा है। उसी को मोक्ष कह लो, उसी को गॉड रियलाइजेशन कह लो, उसी को कॉन्शियसनेस कह लो, जो मर्जियाँ कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनः, उसका कोई नाम नहीं है। अनाम अरूप, आप जो मर्जी कह लो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, रूप रंग के तो अनेक नाम हो गए। दृष्टि का कितने नाम है? दृष्टि, दृष्टि तो एक ही है ना। रूप रंग में विशेषता है, दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। देखो, जैसे जैसे सूक्ष्मता से हम अपने स्वरूप की तरफ चल पड़ते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हमारे साधना काल में हमारा परेशान होने का एक ही कारण होता है कि हम कुछ चाह रहे हैं, वी वांट समथिंग। तो इससे निकलने के लिए करें क्या? यदि विचार नहीं कर सकते तो हमारा सिद्धांत ले लो, क्या? लाइफ इज अ टाइम पास। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। देखो, जब लेना देना नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? आप में कर्तृत्वाभिमान गायब हो गया। जिसको कुछ लेना है उसमें भी लेने का अभिमान है, जिसको कुछ देना है उसमें देने का अभिमान है, और जिसको लेना देना कुछ है नहीं तो उसमें कहाँ अभिमान है? और भगवान के स्वयं शब्द है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। कर्तृत्वाभिमान यह भगवान की सृष्टि में नहीं है, यह हमारी सृष्टि में है। और यही जो कर्तृत्वाभिमान है यही हमको फंसा देता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। इसीलिए जब स्वामी जी की आंखें खुल गई, उन्हें एक अनुशिष्ट स्पष्ट तथा स्फुट प्रकाश का दर्शन होने लगा। अब ये प्रकाश का दर्शन का इसका कल्पना मत करना कि बड़ा लाइट आ गया, जैसा हमारे सामने सब ट्यूबलाइट जले हुए, इसका अर्थ वो नहीं है। ये प्रकाश को इतना गलत समझ लेते हैं हम लोग। देखो, जो हमको दिखता है ना, ये प्रकाश नहीं है। जैसे सूर्य प्रकाश जिसको हम कहते हैं, सूर्य प्रकाश दिखता नहीं, जो दिखता है वो केवल रिफ्लेक्टेड लाइट है, परावर्तित प्रकाश है वो। देखो, हमको जो रूप रंग है, रूप रंग नहीं दिखते, उस पर हमारी दृष्टि पड़ी और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमको जो दिख रहा है उस वस्तु पर पड़ा हुआ जो प्रकाश है वो प्रकाश दिख रहा है, वस्तु नहीं दिख रही। बड़ी सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। देखो, तो यह जो सूर्य प्रकाश यदि दिखता हो तो अंतरिक्ष में चले जाओ तो अंधकार क्यों है वहां? क्योंकि वहां रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ है नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा जो है, हमको जो दर्शन हो रहा वो क्या रिफ्लेक्टेड है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल का नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं। और इसी स्थिति को कहते हैं कामना रहित अनुभूति। कामना रहित अनुभूति का तात्पर्य क्या है? भाव और अभाव इन दोनों के परे, ज्ञान और अज्ञान इन दोनों के परे, सुख और दुख इन दोनों के परे, वो अनुभूति। और यही बात भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। माने हम जीवन में जो भी कर रहे हैं, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी जय, कभी पराजय, कभी सुख, कभी दुख, तो समय कृत्वा ठीक है यार, चलता है। माने क्या? आप इन सब से ऊपर उठ गए हो, तो फिर काहे को कर रहे हो? टाइम पास। देखो, हमारे पूरे जीवन का सिद्धांत यही है, दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। और जो यदि आप टाइम पास के लिए करो ना, उसमें लाभ हानि नहीं होती। लाभ हानि नहीं होगा तो सुख दुख नहीं होगा। फिर काहे को कर रहे? जैसे अभी हम यहां सत्संग कर रहे सुबह शाम, क्या हमारे सत्संग के लोग सुधरने वाले हैं? सवाल ही नहीं। भगवान जिनको नहीं सुधार सका, हम सुधारेंगे, और वो भगवान हमको नहीं सुधार सका, हम दूसरे को क्या सुधारेंगे? फिर काहे को कर रहे हैं आप सुबह शाम? टाइम पास हो जाता है। नहीं तो दिन भर कितना सोएंगे, दिन भर कितना पढ़ेंगे? तो हम जो भी कर रहे हैं जगत में, ये केवल टाइम पास के लिए है।
शादी करी टाइम पास के लिए, बच्चे हैं टाइम पास के लिए, झाड़ू लगा रहे टाइम पास के लिए। एक सिद्धांत को पकड़ लो आप, फिर साधना कर रहे टाइम पास के लिए। साधना में सीरियसनेस नहीं, सिंसियरिटी चाहिए। तो यदि आप लोग यदि घर में पोछा लगा रहे हो, मैं भी लगाता हूँ, तो पोछा लगा रहे, पोछा लगाने में आनंद आ रहा है तो आप ध्यान ध्यान में हो। सब्जी काट रहे, सब्जी काटने में आनंद आया, माने आनंद से सब्जी काटी तो आप ध्यान में हो। उसके लिए अलग बैठने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप पोछा लगा रहे हो, पता नहीं ये लगा रहे, फिर आप नरक में हो। देखो संतो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्वामी जी ने अनुभव किया कि बंधन मुक्ति का भेद अज्ञान मूलक ही है। तो यहाँ जो बताया ना कि एकदम प्रकाश का दर्शन हो लग गया, तो मतलब क्या है? प्रकाश किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। रूप रंग को प्रकाशित करने वाली हमारी दृष्टि है। रूप रंग प्रकाशित तभी होगे जब दृष्टि होगी तब। तो दृष्टि रूप रंग को प्रकाशित कर रही, इसका मतलब यह है क्या कि आंखों से कुछ ऐसा लाइट निकल रहा है। देखो, उसके बाद हमारे इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला हमारा मन है। तो क्या मन से कुछ लाइट निकल रहा है? फिर चेतना जो है ये इंद्रिय मन बुद्धि को प्रकाशित कर रही है, तो चेतना से कोई लाइट निकल रहा है। और यह परमात्मा सबको प्रकाशित कर रहा है, तो क्या चारों तरफ लाइट निकल रहा है? नहीं। प्रकाशक जो होता है उसको लाइट कहते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं। तो उनको प्रकाश दिखने लग गया, माने क्या? अब उनकी गलत धारणाएं समाप्त हो गई। कौन सी गलत धारणा थी? कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मुझे अभी मुक्ति चाहिए। अब उनको प्रकाश हो गया, अरे मुक्त तो मैं हूं ही, बंधन में कब था? तो क्या उनके शरीर से लाइट निकलने लग गया? देखो, तो आत्म प्रकाश माने अपने स्वरूप को पहचानना। देखो, ये जो प्रकाश को लेकर के हम चित्र देखते ना इधर उधर में, महात्माओं के चित्र देखते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा लाइट होता है। गणेश उत्सव में देखिए आप, गणेश जी के पीछे एक चक्र लगा देते, घूमते रहता है वो बिजली से, और वहां लाइट है। क्या है? भगवान के पीछे लाइट है। उसका अर्थ वो नहीं है। देखो, अंधकार को एक मोमबत्ती प्रकाश दे रही है। उस मोमबत्ती को यदि सूर्य प्रकाश में रखे तो सूर्य प्रकाश इतना तगड़ा है कि उसके प्रकाश में ये मोमबत्ती का प्रकाश के दिखेगा तक नहीं। तो ये सूर्य प्रकाश इतना तगड़ा है। इस सूर्य प्रकाश को प्रकाशित करने वाली हमारी दृष्टि कितनी तगड़ी होगी? यदि दृष्टि सूर्य प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकती तो फिर सूर्य प्रकाश तगड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं, हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं। और ये दृष्टि को प्रकाशित करने वाला मन, उसका प्रकाश कितना होगा? और मन को प्रकाशित करने वाले बुद्धि, उसका प्रकाश कितना होगा? बुद्धि को प्रकाशित करने वाला महत्त्व, उसका प्रकाश कितना होगा? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। देखो, ये जो मंत्र आता है ना उपनिषदों में, उसका अर्थ यही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं देता। सूर्य हमारी आंखों की देवता है, माने ज्ञानेंद्रिय उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। चंद्र यह हमारी मन की देवता है, ये मन उसको ग्रहण नहीं कर सकता। अग्नि, कुतोयम अग्नि ही, यह अग्नि जो है हमारी वाणी की देवता है। इसीलिए यह इंद्रिय मन और वाणी, या इंद्रिय मन बुद्धि वाणी, इनके द्वारा ये ग्रहण नहीं होता। कारण क्या? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इस परमात्मा के प्रकाश में ही बुद्धि में विवेक जागृत होता है। इसी परमात्मा के प्रकाश में ही मन में सुख दुख की अनुभूतियां जागृत होती है। इसी परमात्मा के प्रकाश में ही इंद्रियों की अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति प्रकट होती है।
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कौन है बंधन में और किसको चाहिए मोक्ष? जगना है अपने इस मोह की निद्रा से। पूरी भगवत गीता में जितना सारा बताया है ना, अष्टांग योग, साष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। केवल इतना ही समझा कि इस समय मैं कौन हूं, मैं कहां हूं और मैं क्या हूं। बस यही सब साधना है। जैसे अभी हम यहां बैठे हैं, तो इस समय हम कौन है? हम ये सत्संग कर रहे हैं। बस इसी में रहो, हो गया। ध्यान क्या करना है अलग से? और कौन सा बंधन है कि हमको किसी ने पैसे दे के रखा है यहाँ कि नहीं नहीं आपको तो ये ड्यूटी करनी पड़ेगी? देखो, महात्माओं में और ट्यूटर में ये फर्क होता है। महात्मा अपनी मस्ती से बोलते, ट्यूटर पैसे कमाने के लिए बोलता है। देखो संतो, तो स्वामी जी को प्रकाश का दर्शन होने लगा। वह क्लिष्ट था न श्लिष्ट, अविनाशी इष्ट एवं मिष्ट था। स्वामी जी ने अनुभव किया कि बंधन मुक्ति का भेद अज्ञान मूलक ही है। ध्यान से सुनना, अज्ञान का तात्पर्य अपूर्ण ज्ञान। हम है ये सबको ज्ञान है, लेकिन केवल हम या तो देह है, या तो प्राण है, या तो जीव है, या तो साधक है, या तो बंधन में है, या पति पत्नी है। ये जो अज्ञान माने अपूर्ण का जो ज्ञान है, यही सब दुख का कारण है। अपने होने में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन हमने यदि अपने आप को किसी परिच्छिन्नता के साथ जोड़ लिया तो संसार शुरू। देखो, तो बंधन मुक्ति का भेद भी अज्ञान मूलक ही है। अज्ञान की निवृत्ति महावाक्य जन्य ब्रह्मात्मक ज्ञान से होती है। अब देखो, प्रेमपुरी महाराज जी ने सभी वेदांत का प्रस्थानत्रय का अध्ययन स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज से कर लिया था। अब उन्होंने श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, संदेह नहीं था। यदि संदेह नहीं होता तो इस स्थिति पर पहुंचते ही नहीं। देखो, शास्त्र का अध्ययन, श्रवण की बात पंचदशी में बता दे। श्रवण का अर्थ ये, श्रवण करते समय ही ज्ञान हो जाता है। श्रवण के बाद नहीं होता। श्रवण के बाद यदि ज्ञान होगा तो भ्रांति होगी। ज्ञान हमेशा यहां, अब और इसी स्थिति में होता है। जैसे मैं हूं, ये मैं हूं, ये ज्ञान मुझे सत्संग के बाद होगा क्या, या कमरे के बाहर जाने से होगा? देखो, इसीलिए यदि हमारा श्रवण ठीक चल रहा है, मन में एक भी संदेह नहीं, तब आपको अपने स्वरूप का अनुभव होने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। स्वामी खंडानंद जी कहते थे, एक पत्नी को स्त्री होने में कितना समय, कितना प्रयत्न लगेगा, उतना ही समय और प्रयत्न हमको अपने कूटस्थ चैतन्य को पहचानने में लगता है। देखो, और फिर पता लगता है कहाँ बंधन में है कि क्या मोक्ष चाहिए। हमको कोई मदद नहीं कर सकता। कितने भी मंदिरों में जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा उससे। अपने इस समझदारी को ठीक करना है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। एक ही इसमें लगे रहे, और एक ही में लगे रहने का तात्पर्य सीरियस नहीं होना है, हल्के फुल्के रहो। डोंट मेक ए प्रेस्टीज इशू। कंप्लेन ना करे, मस्त रहे। बीमारी है तो दवाई खाओ,
रोने धोने का कहाँ सवाल है, हर हाल में खुश है। यही साधना है। देखो, तो आपको आपके गुरु ने मंत्र दिया होगा तो मंत्र का जप करो, प्रेम से, बड़ा मस्ती से करो। यदि आप पूजा पोथी कर रहे हो तो बड़ा प्रेम से करो, नथिंग रॉन्ग। यदि आप कुछ नहीं करते हो, योगा करते रहो। सवाल एक ही है, आप किसको प्रकट कर रहे हैं, परमात्मा को कि परेशानी को? देखो, हमारी स्थिति क्या है, बाहर से शेरवानी, अंदर में परेशानी। ऐसे नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि बंधन मुक्ति का भेद अज्ञान मूलक ही है। अज्ञान की निवृत्ति महावाक्य जन्य ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से होती है। देखो, तत्वमसी, ये जो महावाक्य, इसको उपदेश वाक्य कहते हैं। उसमें तत्व माने परमात्मा, त्वम माने तुम, और असि माने हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। अब इसका अर्थ क्या निकला? पहले तुम अपने आप को समझ लो, क्या हो तुम, अपने को क्या समझते हैं हम अपने को पति पत्नी भाई बहन समझते हैं, तो वहाँ से निकलो। माने ये जो गौणात्मा है, गौणात्मा से निकलो। फिर चिंतन करो कि ये जितने पैदा हो जाते हैं दुनिया भर की पलटन, तो ये कहाँ से पैदा हो गई? तो पता चलेगा शास्त्रों के अध्ययन से, देहात्म भाव के बाद ही ये सब पैदा होते हैं। अब फिर आगे चले जाओ, ये देहात्म भाव कैसे पैदा होता है? आपने निर्माण किया है क्या? नहीं। कैसा है? ये डिफॉल्ट सेटिंग है। माने जैसे दर्पण के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब होगा ही, इसी प्रकार से देहात्म भाव होगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते। इस कल्पना से हट जाए कि ठंड में हमको ठंड नहीं लगती, गर्मी में हमको गर्मी नहीं होती, फिर आप एबनॉर्मल हो। हमको भूख नहीं लगती, हम बिना खाने के रह सकते, फिर आप प्रकृति में फंसे जा रहे हो। देखो महाराज, ये जितने भी तपस्या करने वाले योगी होते हैं ना, ये सब के सब इसी में फंसे रहते, और इसलिए योगी तपस्या में बड़ा क्रोध होता है, किसी को भी शाप दे देंगे। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ये साधु संत कैसे होते हैं कि जैसे ये चल कल्पतरु, माने कल्पतरु माने इच्छा की पूर्ति करने वाला वृक्ष, लेकिन वो एक जगह होता है। लेकिन कैसे कहते? चल माने वो चल रहे, स्थिर नहीं है, घूमते हैं। साधु संत वही है जो सब जगह जा जा करके सबको बिल्कुल आशीर्वाद और सबका भला करते हैं। देखो, इसीलिए यह जो बंधन मुक्ति की बात है, ये महावाक्य जन्य उपदेश से ही होगा। तो उसमें जो तत्वमसि में तुम हो, तो धीरे धीरे चिंतन करें। तो हम अपने गौण आत्मा से निकल गए, आ गए मिथ्यात्मा। अब यदि देहात्म भाव यदि सामान्य है, अब इसको करके करें क्या? इस पर चिंतन करें, क्या हम देह हो सकते हैं? और इसका क्या प्रमाण है कि ये देह मैं हूं और बाकी के देह मैं नहीं हूं? क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। हमने मान ही तो लिया है कि हम देह है। यदि मानना ही है, जाना तो नहीं है, तो मानना ही है, तो ऐसा क्यों न माने कि हम साक्षात परमात्मा है? मानो। देखो, तात्पर्य क्या निकला? जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखने के बाद भी दर्पण में प्रतिबिंब को देख करके हमारी ये भ्रांति नहीं होती कि मैं प्रतिबिंब हूं। पक्षी को होती है, वो परेशान है। इसी प्रकार से हम लोगों को ये भ्रांति होती है मैं देह हूं, इसीलिए हम संसारी है। साधु संतों को देह में रहते हैं, लेकिन वो ये भ्रांति नहीं होती कि मैं देह हूं। और इसीलिए साधना वेदांत की यही है, पहले देहात्म भाव की निवृत्ति हो जाए। क्योंकि जब व्यक्ति विचार करता है, जैसे प्रेमपुरी जी महाराज कर रहे थे कि मैं देह त्याग करूंगा, इसका तात्पर्य क्या है? मैं जो देह हूं वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि मैं कौन हूं, तो देह कभी रियलाइज करेगा ही नहीं। देह को सुख दुख नहीं होते।
देखो, देह सुंदर कुरूप नहीं होता। ये तो देह में, देह को जो मैं कह के बैठा है, वो जो जीव है, वो जो भ्रांति है, वो सोचता है कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर नहीं हूं। देखो, नाक तो नाक है, नाक को क्या फर्क पड़ता है? कान तो कान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? देखो, लेकिन जो इसको मैं कह के पकड़ के बैठा है, उसके लिए बड़ी परेशानी है। इसीलिए पहली आध्यात्मिक साधना यही है, देहात्म भाव की निवृत्ति। तो देहात्म भाव की उत्पत्ति यदि सार्वभौम सबके लिए है, तो हमारे लिए भी है। तो करे क्या? अभी हम जो देहात्म भाव से जी रहे हैं, उसके स्थान पर देहात्म भाव से न जी करके हम देह के माध्यम से प्रकट होवे। और असल में देखा जाए तो देह कुछ काम नहीं करता, हाथ नहीं काम करता, हाथ के पीछे जो मन है वो काम करता है। हमारी वाणी नहीं बोल रही, वाणी के पीछे जो मन है वो बोल रहा है। देखो महाराज, और जब ये मन देह के साथ तादाद में छोड़ दिया तो सब सिनेमा गायब। तो जब हमारी देहात्म भाव की निवृत्ति ये साधना का लक्ष्य बनेगा, उसके बाद दूसरी स्टेप आ सकती है, तब तक नहीं आ सकती। तब तक कि आप मेडिटेशन के नाम पर अपने आप को परेशान करोगे। तो पहली स्टेप क्या है? देहात्म भाव की निवृत्ति। अब उसके लक्षण देख लो। देहात्म भाव की निवृत्ति होने के लक्षण क्या है? तो देहात्म भाव हुआ तो उसके क्या लक्षण है? ये जागृत अवस्था को हम सत्य मानने लग जाते हैं। जागृत अवस्था को सत्य मानने के बाद संग्रह और संबंध, इन दो रस्सियों में हम जकड़े जाते हैं। तो यदि हमने देहात्म भाव का झूठ मूठ त्याग कर दिया तो अर्थ क्या होगा? अब संग्रह और संबंध, इससे हम परेशान होना बंद हो जाएंगे। जो व्यक्ति संग्रह संबंध से परेशान होना बंद हो जाता है, वही आगे का चिंतन कर सकता है कि यदि मैं देह नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं। देखो, क्योंकि जब मैं देह हूं तभी मैं पति पत्नी भाई बहन टीचर स्टूडेंट ऑफिसर स्वामी शिष्य, ये सब तमाशे उसके बाद शुरू हो जाते हैं। और परेशान होने वाले ये है। तो कैसी साधना होगी? हम अपने जीवन का प्रत्येक रोल परफेक्टली प्ले करेंगे, लेकिन मालूम है कि जब मैं अपने पिताजी के सामने हूँ तो पुत्र का रोल प्ले करना है, पत्नी के सामने हूँ तो पति का रोल प्ले करना है, बच्चों के सामने हूँ तो टीचर का रोल प्ले करना है। देखो, यदि ऑफिसर के सामने हूँ तो सबॉर्डिनेट का रोल प्ले करना है। बस हो गया काम। वहां से निकलने के बाद भूल जाओ, भाड़ में गई स्कूल, भाड़ में गया ऑफिस, मस्त रहो। लेकिन हम लोग ऑफिस की फाइलें घर लाते हैं। ऐसे जो होते हैं ना ऑफिस की फाइलें घर लाने वाले, उनको फाइलेरिया होता है। देखो संतो, इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तब जाकर के धीरे धीरे देहात्म भाव की निवृत्ति होगी। और उसके पश्चात फिर आपके पास समय रहेगा चिंतन करने का कि हम जो परेशान हो रहे हैं, कौन परेशान हो रहा है? देह परेशान नहीं हो रहा है। देखो, कई बार रात होता है ना, नींद में हमारे गर्दन कहीं उल्टी सीधी हो जाती है, हाथ कहीं उल्टा सीधा हो जाता है, और रात भर वैसे ही पड़े रहे, वो गहरी नींद चल रही है। सुबह जब उठे तो गर्दन टेढ़ी है, हाथ टेढ़ा है। कारण क्या? देह को सुख दुख नहीं होता, उस देह के साथ तादात्म्य होने के बाद मन को सुख दुख हो रहा है। और उस मन के सुख दुख के साथ हमने तादात्म्य किया, तब हमको सुख दुख हो रहा है। तो हम कौन है? तो इसीलिए पहले ये देहात्म भाव की निवृत्ति का प्रयत्न करते करते दूसरी स्टेप में आए, फिर मैं कौन हूं। फिर पता चलता है कि यह एक ही तत्व है जो सभी में प्रकट हो रहा है। माने, जिसको जीव कहते हैं, यह जीव व्यक्ति नहीं है, यह जीव अभिव्यक्ति है। तो आध्यात्मिक साधना क्या होगी? पहले जीवात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी जीव ये व्यक्ति का त्याग करके जीव यह अभिव्यक्ति है, इसको पहचानना।
देखो, और जब इसको पहचानेंगे तो उसके क्या लक्षण होंगे? जब इंद्रियों को मालूम है आंखें और कान दोनों भी मन की अभिव्यक्ति है, तो इंद्रिय और आंखें एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, लेकिन मन दोनों के लिए समान है, क्योंकि मन के लिए इंद्रिय आंखें व्यक्ति नहीं है, मन की ही अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से हम जो भी है, हम सभी के सभी इसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो ये इंद्रिय माने आंखें और कान, ये जो झगड़ा कर रहे हैं, इनके झगड़े को लेकर के मन कभी नहीं समझ पाएगा ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम जो झगड़ा करते हैं, इसको भगवान कभी नहीं समझ पाएंगे ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं, सब में तो मैं ही हूं। तो हमारे दृष्टि से जो समस्या है, भगवान के दृष्टि से समस्या है ही नहीं, और इसीलिए वो मौज में रहते हैं। देखो महाराज, तो क्या क्या बातें हो गई। जगत ये ऐसा ही रहेगा। साधना माने क्या? देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य क्या हो गया? संग्रह और संबंध, इसमें ज्यादा फंसो मत। इसमें से जब निकलेंगे तब प्रस्थानत्रयी का, वेदांत का अध्ययन करने के लिए इच्छा प्रकट होगी, और जब इसके इच्छा प्रकट होगी तो केवल शब्द में मत फंसे रहना। हर एक सिद्धांत को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसको अपने अनुभूति में पहचानना कि जो बताया है वही तो अपना अनुभव है, हमको कुछ करना नहीं। वेदांत आपको कुछ करने को नहीं बताता। तत्वमसि, जो आप हो वो आपको लखाते हैं। देखो, ज्ञान जो है निर्माण नहीं करता, ज्ञान केवल लखाता है। देखो, निर्माण करने वाली क्रिया होती है। इस प्रकार से यह जो तत्वमसि महावाक्य का उपदेश है, इस द्वारा हम बड़े आसानी से अपनी जो गलत धारणाएं हैं अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, देखो परमात्मा ये तीन उपाधियां लेकर के मानव तीन प्रकार से प्रकट हो रहा है। देह की उपाधि ली तो भगवान जीव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, नाम रूप की उपाधि ली तो भगवान जगत के रूप में प्रकट हो गए, और वही भगवान जब माया की उपाधि को धारण करते हैं तब ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। तो एक ही भगवान पर ये तीन उपाधियों के कारण, पंचकोश की उपाधि, नाम रूप की उपाधि और माया की उपाधि, इसके कारण जीव जगत ईश्वर ये तीन अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। यदि हम सो गए माने अब जीव नहीं है, तो जगत भी नहीं, ईश्वर भी नहीं। देखो, तो जहां जग गए, अपने को जीव मान लिया, तो जगत जीव और ईश्वर निर्वाण हो गया, फिर दुखी रहो, नो बडी कैन हेल्प। इसीलिए अज्ञान की निवृत्ति महावाक्य जन्य ब्रह्मात्मक ज्ञान से होती है। तो ये जो तत्वमसि का उपदेश है, उसमें त्वम पद की साधना में वेदांत विचार अपने पर लगाने हैं, वो है त्वम पद की साधना। उसके बाद जो तत्पद है परमात्मा, उसके प्रति क्या है? हमको भक्ति की साधना करनी है। ठीक? भक्ति की साधना माने जगत के साथ व्यवहार करते समय निष्कपट भाव से, प्रेम से व्यवहार करें, समाधानी से रहे, मन में दुष्ट विचार न आवे, किसी की बुरा न सोचे। देखो महाराज, जो हमारे साधु संत बताते हैं ना, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही है, ठेवी ले अनंते तैसे ची रावे, ये बहुत सूक्ष्म बात है। यदि आपने ठेवी ले अनंते तैसे ची रावे माने क्या? आपको भगवान ने जहां जैसे रखा है, हमेशा प्रसन्न रहो, तो आपकी जीवन में समस्या है ही नहीं। हमारी समस्या क्या है? जैसे अपने जो एनआरआई लोग हैं, क्या अपने भारत में नहीं था, कुछ मिल नहीं था, खाना नहीं मिलता था? नहीं नहीं नहीं, यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है,
तो चले गए अमेरिका। और वहाँ जाने के बाद पहले पहले तो बड़ा मज़ा आता है। फिर बच्चे पैदा हो गए, और जब बच्चे वहाँ स्कूल में जाकर के अंग्रेजी बोलने लगते हैं तो ऐसे लगता है देखो मेरे बेटे कितना इंटेलिजेंट है, अंग्रेजी बोलते हैं। जब हम छोटे थे ना गांव में वहाँ इंडिया में, तो कहाँ अंग्रेजी आती थी, लेकिन बच्चे कितने सुंदर बोल रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे, फिर वहाँ के हवा पानी लग गई, और फिर जब देखते हैं कि अपनी लड़की लड़कों के साथ घूम रही है, कुछ नहीं कह पाते। लड़का का भरोसा नहीं, उनको ये पूछने की फ्रीडम नहीं, हिम्मत नहीं है कि बेटा तुम्हारे शादी का क्या है, डैड डोंट गेट इनटू माय लाइफ, यू हैव नो बिजनेस। अब ये वहाँ गए थे आनंद के प्राप्ति के लिए, फ्रस्ट्रेट होकर के वहीं रहते। देखो महाराज, इसीलिए जीवन में अध्यात्म का तात्पर्य है, जैसे कोई पेड़ पौधा, निसर्ग ने उस पेड़ पौधे के जहां निर्माण किया है वही उसके लिए योग्य है। देवदार वृक्ष को यदि हम समुद्र के किनारे लगाएंगे तो गड़बड़ी होगी, उसको उतनी ही ऊंचाई पर रखना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा उद्धार जहां होगा वही प्रभु ने हमको निर्माण किया है। देखो, यहां से वहां, वहां से वहां जाएंगे तो बोनसाई बन जाएंगे। इसीलिए संतो, ये जो भगवान के प्रति समर्पण है ये तत्पद का शोधन है, और अपने पर वेदांत लगाओ ये है त्वम पद का शोधन। तब पता चलेगा वही भगवान पंचकोशों को लेकर के जीव बना है, वही भगवान नाम रूप को लेकर के जगत बना है, वही भगवान माया को लेकर के ईश्वर बना है। नारायण, अज्ञान की निवृत्ति महावाक्य जन्म ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से होती है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश अविनाशी आत्म तत्व ही है। देखो, इसके लिए हमने आपको सिद्धांत बताया, याद हो गए। जो भाव और अभाव इन दोनों को प्रकाशित करता है, वह भाव अभाव इन दोनों के परे है। सिंपल सिद्धांत है। जो भाव और अभाव इन दोनों का विरोधी है वो संसार है। देखो, लाल हरे का विरोधी है, पीला नीले का विरोधी है, गोल स्क्वायर का विरोधी है, लेकिन ये जितने भी एक दूसरे के विरोधी रूप रंग है उनको प्रकाशित करने वाली दृष्टि किसी की विरोधी नहीं है। देखो, सुमधुर संगीत कर्कश आवाज का विरोधी है, मीठे शब्द कड़वे शब्दों के विरोधी है, भगवान का नाम गालियों के विरोधी है, लेकिन श्रवण शक्ति किसी की विरोधी नहीं। अच्छे विचार बुरे विचारों के विरोधी है। देखो, लेकिन मन किसी का विरोधी नहीं है। जागृत स्वप्न की विरोधी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के विरोधी, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो जागृत को भी आधार देता है, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी, समाधि को, किसी का विरोधी नहीं है। यह जो निर्विरोध सत्ता है वो अपना स्वरूप है। यदि इसको हमको पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा? गिव यूर सेल्फ जीरो चॉइस। चॉइस माने क्या? मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो अच्छा लगता है, विरोध हो गया ना एक दूसरे से। देखो, यदि हम इस लॉकडाउन में रहते हुए भी खुश है और बाहर जाते तब भी खुश है, तो हमारे लिए अंदर बाहर का क्या फर्क पड़ता है? जैसे आकाश, आकाश को चाहे मंदिर में हो चाहे टॉयलेट में हो, आकाश को क्या फर्क पड़ता है? यह जो अपना स्वरूप है इसमें हमको निष्ठा हो करके रहना है। इसके लिए करना कुछ नहीं। देखो, इसीलिए आध्यात्मिक साधना करते नहीं,
करेंगे तो आप प्रकृति में फंस जाओगे। देखो, तो ज्ञान जो वेदांत का है उसकी यही बात बताते हैं कि सभी अज्ञान से निवृत्ति हो गई। अज्ञान से निवृत्ति हो गई माने कैसे? अब हमने ये जगत के जो संग्रह संबंध है उससे प्रभावित होना कम कर दिया। फिर उतनी मात्रा में देहात्म भाव कम हो गया, उतनी मात्रा में हमारा मन शांत रहने लग गया। वो शांत मन के लक्षण है, उसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। तत्व जिज्ञासा के प्रकट होने के बाद फिर तत्वमसी महावाक्य का श्रवण किया। फिर उसमें समझ में आया एक ही तत्व पर तीन उपाधियों के कारण अनेकता भासती है, लेकिन अनेकता होती नहीं। तो हम अनेक में भी एक का दर्शन करने का अभ्यास करेंगे। कैसा अभ्यास करेंगे? तो रूप रंग अनेक है, उसमें एक है दृष्टि। इंद्रिय अनेक है, उसमें एक है मन। मन में विचार अनेक है, उसमें विवेक है एक। ये विवेक कभी जागता है, कभी सोता है, लेकिन चेतना जो है ज्यों की त्यों है। और ये चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वो परमात्मा एक है। ये यात्रा हमसे ही शुरू होती है और हम में ही समाप्त हो जाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा ना देश में है, ना काल में है, ना वस्तु में है। ना हमको कहीं पहुंचना है, ना हमको कब पहुंचना है, ना हमको कुछ पाना है। लेकिन ये कौन कर सकेगा? जिन्होंने पहली पूरी बात कर ली हो तब। देखो, नहीं तो जैसे प्रेमपुरी जी महाराज की जीवन की बात हम सबके लिए महत्व की है समझने के लिए। इतना सारा शास्त्रों का अध्ययन किया और फिर भी देहात्म भाव नहीं छूटा था, इसीलिए देह का त्याग कर देंगे। देखो, तो इसे हमको क्या समझना है? उनमें इस तत्व को प्राप्त करने की इतनी तीव्र जिज्ञासा थी। तो जितनी हमारी जिज्ञासा तीव्र होगी उतनी मात्रा में हमारे जीवन में साधु संत भगवान भेज देते हैं। जो बूढ़ी माता आई थी महाराज जी के पास, ये साक्षात भगवान ही थे। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यह अत्यंत सिंसियर साधक है, देखो आप इसकी फिक्र मत करो, हमारे जीवन में कौन बूढ़ा हो आएगी, डोंट वरी अबाउट इट, अपनी जिज्ञासा बढ़ाओ। और जिज्ञासा को बढ़ाना माने जगत के प्रति उदासीन होना। उदासीन माने फ्रस्ट्रेटेड नहीं, उदासीन माने ज्यादा परेशान मत होना। कौन आया, क्या आया, कब होगा पता नहीं, कोरोना कब तक चलने वाला है, और ये तो बूढ़ा लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा, मैं तो बूढ़ा हूँ, अब मेरा क्या होगा, मैं मरूंगा क्या? निकल जाओ यार, मरना तो है ही ना। और मरेगा कौन? देखो, मृत्यु का बाप मरेगा, हम नहीं मरेंगे। देखो संतो, वेदांत का अध्ययन करने के बाद यदि हमारे मन में अपने मृत्यु की एक कल्पना भी आ जाती है तो अभी हमारा घड़ा कच्चा है, अभी इसको ठोकना जरूरी है। तो उसमें कुछ करना, कराना, बनना, बनाना नहीं है। देखो कैसे शब्द एकदम फट से निकल आते हैं। इसमें कुछ करना कराना नहीं है। सत्कर्म करो, मेडिटेशन करो, जप करो, भक्ति करो, उपासना करो, कुछ नहीं करना है, मौज में रहना है। ध्यान से सुनना, मौज में रहना है, मौज करना नहीं। कैसे मौज में रहे? अरे आपको बताया पोछा लगाओ, मौज से पोछा लगाओ। कहा सब्जी काटो, मौज से सब्जी काटो। आप लेट रहे हो, आपको बताया क्यों लेटते, उठो, उठ के बैठो मौज में, दुखी मत होना। देखो संतो, साधना साधना माने यह
निर्विरोध सत्ता, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये हमारा स्वरूप है। हमारा, हम जब जागृत अवस्था में है तो जागृत अवस्था से विरोध भी नहीं, समर्थन भी नहीं। जब सपना आता है तो सपने से भी समर्थन भी नहीं, विरोध भी नहीं। हम सबके साथ है। हम ऐसा नहीं कहते जागृत अवस्था अच्छी होती है, सपना अवस्था जब गड़बड़ होती है, हाँ सबसे बढ़िया सुषुप्ति। नहीं 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 नहीं, ये सब चला चली का खेला है। चला चली का खेला और चेला चेली का खेला। देखो महाराज, हो गया संसार निर्माण। इसीलिए न करना है न कराना है। नायम हंति न हन्यते, भगवान कहते भगवत गीता में, ना तो ये किसी को मारते हैं ना ये किसी को मरवाता है। देखो महाराज, अच्छा स्वामी जी से दूर दूर से मिलना जुलना तो एक दो बार पहले भी हुआ था। वे आयु में मुझसे 30 वर्ष बड़े थे, महामंडलेश्वर रह चुके थे। यह भी सुना रखा था कि कभी कभी लोगों को बहुत डांटते फटकारते थे। देखो महाराज, अभी भी उनके चेहरे की तरफ देखो आप, कैसी कड़क है उनकी दृष्टि। ये लोगों को बहुत डांटते फटकारते थे, अतएव उनके निकट आने में संकोच करता था। जब दैवी संपत महामंडल की तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन दक्षिण भारत से लौटकर बंबई आई, तब प्रेम कुटीर के सत्संग प्रेमियों ने हम लोगों को आमंत्रित किया। माने यह जो प्रेमपुरी आश्रम है, वहाँ के जो हो गए ट्रस्टी सत्संगी, उन्होंने इन सबको आमंत्रित किया। जब ये स्पेशल ट्रेन जो थी इनकी तीर्थ यात्रा की, वहाँ से जब वापस आए बम्बई में, तब उनमें हरिकिशन दास, बच्चू भाई ड्रेसवाला आदि मुख्य थे। बच्चू भाई ड्रेसवाला जो है, अभी उनके पुत्र जो है शिरीष भाई ड्रेसवाला, वो अभी वहीं है। हमसे बच्चू भाई का भी बहुत प्रेम था, और अब तो नहीं रहे वे, और अभी गिरीश भाई भी है। तो बच्चू भाई ड्रेसवाला आदि मुख्य थे। स्वामी जी स्वयं भी स्टेशन पर गए थे। हम लोग बड़ी प्रसन्नता से प्रेम कुटीर में आए, प्रवचन हुए। मैंने शांकर वेदांत की रीति से तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया। स्वामी खंडानंद जी महाराज बता रहे कि जब सत्संग शुरू हुआ तो उन्होंने शांकर वेदांत की रीति से तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया। वह यह था कि तत्व एक यथार्थ वस्तु है, अतः उसका साक्षात्कार केवल प्रमाण से ही हो सकता है। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। यदि तत्व का निर्णय करना होता तो उसमें कर्म, उपासना या योग साक्षात साधन हो सकते थे, परंतु तत्व तो स्वतः सिद्ध साक्षात अपरोक्ष अपनी स्वयंता ही है। अतएव तद विषय अविद्या मात्र की निवृत्ति ही अपेक्षित है। वह महावाक्य जन्य प्रमा से ही होती है। प्रमाण पूर्व जन्म के कर्म से, न इस जन्म के कर्म से पैदा होती है। वह वेदांत प्रमाण से ही होती है। अविद्या की निवृत्ति होने पर प्रयोजन की पूर्ति होगी, इसीलिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रही। अतएव तत्व ज्ञान न कर्मजन्य है न कर्म का जनक है। यह संस्कार का नहीं है, संस्कार का बाद, ये संस्कार का बाधक है। यह कर्म, उपासना आदि का उपकारक अंग भी नहीं है। ये एकदम कड़क कड़क शांकर वेदांत हो गया। देखो कारण क्या है, शंकर वेदांत में जो वस्तु क्रिया से निर्मित होती है, क्रिया शांत होने से वो वस्तु का अंत हो जाता है। जैसे अपना सत्संग 5 बजे शुरू हुआ, अब 6 बजेंगे सत्संग खत्म। देखो तो क्या यह अद्वैत तत्व सत्संग में रहता है, बाद में नहीं। हाँ ऐसा ही होता है। प्रवचन करते समय अहम ब्रह्मास्मि, प्रवचन के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। देखो इसीलिए शंकर वेदांत में बताते हैं कि यह अपना जो स्वरूप है ये कर्म से निर्मित नहीं है, केवल जो है उसको पहचानना मात्र है।
पहचानना ये कर्म नहीं है। देखो, कर्म में कर्तृत्वाभिमान होना आवश्यक है, क्रिया होनी आवश्यक है, और इसमें जो नहीं है उसकी निर्मिति होती है। ये कर्म के 3 अंग हैं। लेकिन क्या हम साधना के द्वारा अपने परमात्मा स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को निर्माण करते हैं? नहीं। जब ये निर्मित नहीं है तो कर्म हो ही नहीं सकता। देखो, कर्म के लिए अधिकारी चाहिए। कोई भी कर्म कोई नहीं कर सकता गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके, हर एक का अधिकारी होता है। लेकिन इस तत्व ज्ञान के लिए कोई अधिकार की जरूरत नहीं, सबके लिए खुला है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि तुम जो भी हो इस ज्ञान के लिए योग्य हो, चलो आ जाओ। देखो महाराज, इसीलिए तत्व ज्ञान न कर्मजन्य है न कर्म का जनक है। तो जो तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं ना, उनके अंतःकरण में कुछ करने का संकल्प नहीं आ सकता, यदि तत्व ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो। और ये बात हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज और निसर्गदत्त महाराज, भगवान रमण महर्षि, इनकी जीवन में दिखती है। देखो, उन्होंने ये करना है वो करना है ऐसा कभी भी संकल्प नहीं था। और इसीलिए अखंडानंद जी महाराज कभी भी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाते थे जहां चंदा इकट्ठा करने की बात होती थी। देखो, और अभी बड़े बड़े प्रयोजन आयोजन होते किस लिए? चंदा इकट्ठा करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो पद्म पुराण के पहले 6 अध्याय का भाग है महात्म्य में, उसमें स्पष्ट बताते हैं नारद जी कि कलयुग में भगवान की कथा ना तो भगवान के लिए होगी ना कथा के लिए होगी, वो होगी केवल वहाँ चंदा इकट्ठा करने के लिए। सत्य है। देखो, इसीलिए संतो, इस तत्व को पहचानना है तो जो मंत्र का उच्चारण करते, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैकी अमृतत्व मानसु, ये मंत्र कहने वाले और इस मंत्र के साथ जिस महात्मा को रिसीव किया जाता है, दोनों के दोनों कर्म में फंसे हैं और धन पैसे में फंसे हैं। देखो, और प्रजया और चेले में फंसे हैं। शास्त्र 3 चीजों का तिरस्कार करते हैं, न कर्मणा न प्रजया न धने न। ये तीनों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे एक बार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन में हमको बुलाया था और हमको कह रहे थे कि स्वामी जी आप हमेशा अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में आते, हमारे यहाँ कभी आते ही नहीं, ऐसा क्यों? हमने कहा आपने बुलाया नहीं तो कैसे आएंगे, क्या आके टपकेंगे वैसे? तो हमको बुलाया। तो हम जब गए, वहाँ पहुँच गए, हम कोई 12-1 बजे के करीब खाना खुना खाया, किसी होटल में रखा था और वहीं सो गए। शाम को सत्संग कोई 5 बजे से 6:30 बजे तक, और उसके पश्चात हमको जाना शाम की फ्लाइट से बम्बई। तो हम जब गए सत्संग के लिए, वहाँ उन्होंने कहा स्वामी जी आप हमको बताइए कि ये जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, और ये हम लोगों बिजनेस वाले हैं, ये दोनों का समन्वय, दोनों को इकट्ठा कैसे ले आवे? हमने कहा हमारा लेक्चर एक लाइन में पूरा होगा, मेक स्पिरिचुअलिटी एज ए बिजनेस और डू द बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बात एक ही है। देखो, अध्यात्म विद्या पैसे कमाने की विद्या नहीं है। देखो संतो, इसीलिए वहाँ यहाँ ना तो कर्म का संस्कार नहीं, संस्कार का बाधक है। यह कर्म उपासना आदि का उपकारक अंग भी नहीं है। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। और ये परिवर्तन हमको स्वयं को पता चलता है, दूसरे को चले ना चले कोई बात नहीं, हमको पता चलता है कि अभी हम गुस्सा कम कर रहे हैं, अभी हमें आलस कम हो गया है, अभी हम एक काम को आगे ढकेल नहीं रहे। धीरे धीरे पता चलता है। और जब अपने में परिवर्तन आएगा तो लोगों को भी पता चलता है
कि आजकल कुछ फर्क दिख रहा है। अब क्या वो भी नहीं जान पाएंगे, नहीं आप पता चलेगा। इस प्रकार से यह जो वेदांत का ज्ञान है ये अपने में परिवर्तन लाता है। जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस ले लो तो हमारी क्षमता बढ़ती है गाड़ी चलाने की, ट्रैफिक जैसे कि वैसा ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति